अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हमारी मोबाइल ग्राफिक एंड वीडियो एडिटिंग कोर्स की क्लास नंबर 9 है और आज की क्लास में हम स्टिकर्स के अलावा जो ऑप्शंस हैं उनको समझेंगे। तो क्लास नंबर 8 में हमने स्टिकर्स की बात की थी और स्टिकर्स को किस तरह से हम टेक्सचर ऐड करते हैं, सॉलिड कलर या ग्रेडियंट कलर ऐड करते हैं, या अगर हमने अपनी पिक्चर या कलर स्टिकर में से वाइट कलर रिमूव करना है तो कैसे हम इरेज़र कलर यूज़ करते हैं। ये सब चीज़ें हमने क्लास नंबर 8 में देख ली थी। तो मैं इस वक्त यहाँ पिक्सल लैब की स्क्रीन पर एक स्टिकर लेकर आ रही हूँ। ये मैंने स्टिकर क्रिएट किया है और क्योंकि स्टिकर सिलेक्ट है तो नीचे आपके पास ऑप्शंस चेंज हैं। हमने इरेज़र कलर तक पढ़ लिया था और मुझे उम्मीद है कि इरेज़र कलर को यूज़ करना आप सबको आ गया होगा। इसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास रोटेट करने का है, यानी अगर आपने स्टिकर ले लिया, पिक्सल लैब के जो बाय डिफ़ॉल्ट स्टिकर्स हैं उसमें से आपने कोई स्टिकर पिक किया है, उसको क्रिएट किया है और वो सिलेक्ट है, तो नीचे आपके पास इरेज़र कलर के बाद जो ऑप्शन आएंगे वो रोटेट करने का है। अब रोटेट करने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन भी था, हम इस ऑप्शन से भी यूज़ कर सकते थे और ये भी रोटेट का ऑप्शन है। यानी आप अगर फिंगर से रोटेट करना चाहें तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और अगर आप से फिंगर से रोटेट ठीक से नहीं हो पा रहा तो फिर आप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ रोटेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आप रोटेट कर लेंगे। इसके बाद आगे आपके पास है 3D रोटेट। और जैसे हमने टेक्स्ट की सेटिंग्स में पढ़ा था 3D आप अपने टेक्स्ट को किस तरह से करते हैं रोटेट करके, सेम वही ऑप्शंस यहाँ पर भी आपको मिलेंगे। XY के हैं कि अगर आपने अपना कोई ऑब्जेक्ट, कोई स्टिकर, कोई पिक्चर ली है और आप उसको 3D रोटेट करना चाह रहे हैं तो आपको इन ऑप्शंस को सेट करना होगा। आगे है 3D शेप। अब 3D शेप में भी वही चीज़ है, लेकिन ये होगा ये कि आपने जो स्टिकर सेलेक्ट किया होगा उसकी डायरेक्शन आप सेलेक्ट करते हुए इर्द गिर्द से 3D शेप दे सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को, अपनी पिक्चर या अपनी शेप को। तो यहाँ पर देखिएगा कि इनेबल करने के बाद आपको ये 3D इफ़ेक्ट नज़र आ रहा होगा। अगरचे है स्टिकर लेकिन हमने 3D शेप को इनेबल किया, ऑप्शन को ऑन किया, तो हमारे ऑब्जेक्ट को साइड से आपको 3D इफ़ेक्ट शो होगा। अब यहाँ नीचे आपके पास डेप्थ वगैरह की भी ऑप्शन है, आपने कितनी डेप्थ देनी है और कितना कम करना है, ग्रेडियंट कलर देना है, डार्क कलर करना है 3D जो एरिया है आपका, या नहीं करना, रोटेट कितना करना है, ये आप सब टेक्स्ट की सेटिंग में पढ़ चुके थे। इसके बाद पर्सपेक्टिव है ये भी कि अगर आपने कोई एक तो पर्सपेक्टिव हमने टेक्स्ट में पढ़ा था कि आपके पूरे बैकग्राउंड पर वो लाइंस टेबल से ड्रॉ हो जाते हैं कि अगर आप कोई चीज़ लाइन के ऊपर ड्रॉ करना चाह रहे हैं और आगे पीछे नहीं करना चाह रहे तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर लेते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया है, कोई स्टिकर या कोई पिक्चर लेकर उस पर इस तरह से शेप्स क्रिएट करना चाह रहे हैं, लाइन्स ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो आपको ये पर्सपेक्टिव का जो ऑप्शन है इनेबल कर लेना है। इसके बाद शेडो का ऑप्शन है और शेडो में भी वही दो बातें हैं जो हम पहले टेक्स्ट की सेटिंग में पढ़ चुके थे, इनर शेडो और आउटर शेडो। तो जैसे इनर शेडो की सेटिंग्स हैं, उसकी डेप्थ है, उसका कलर चेंज करना, ग्रेडियंट कलर देना, सॉलिड कलर देना और उसका ऑफसेट आपने कितना रखना है, उसके अपने ऑब्जेक्ट और शेडो के दरमियान डिस्टेंस आपने कितना देना है, या अगर आपने डायरेक्शन शेडो की चेंज करनी है तो आप वो किस तरह से करेंगे, ये सारी सेटिंग्स आपको शेडो में मिल जाएंगी। अगला ऑप्शन ये इनर शेडो का है। इनर शेडो में आपके ऑब्जेक्ट के अंदर की तरफ शेडो आएगा और आपके पास इसमें भी ऑफसेट XY हैं कि अगर आपने डेप्थ वगैरह देनी है, आपने डिस्टेंस क्रिएट करना है, तो आप इन ऑप्शंस को यूज़ करते हुए ब्लर या शार्प रखना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। इसके बाद है इम्बोस करना। इम्बोस करने में भी आपके पास वही सेटिंग है जो हमने टेक्स्ट की सेटिंग्स की जब हमने क्लासेस ली थी और उसमें हमने इम्बोस का सारी डिटेल पढ़ी थी, किस तरह से आप लाइट का एंगल सेट करते हैं, उसकी डायरेक्शन आप क्या रखते हैं, उसको आपने हार्डनेस में लेकर जाना है या आपने उसको ब्लर करना है, तो ये सारे ऑप्शंस वही आपके पास मौजूद हैं। बेवल आपने कितना करना है, तो यानी जो ऑप्शंस आपने टेक्स्ट की सेटिंग में पढ़े थे ना, उससे मिलते जुलते और सेम वही ऑप्शन आपको स्टिकर की सेटिंग में भी मिल जाते हैं। जब आपका स्टिकर सेलेक्ट हो तो नीचे ऑप्शंस आपके पास टेक्स्ट वाले कुछ आ रहे होते हैं। तो अगर मैं बैक पर आ जाऊं तो यहाँ हमने
पिक्सल लैब दोबारा ओपन किया, थर्ड ऑप्शन पर फिर से आए और हमने स्टिकर्स की डिटेल मुकम्मल पढ़ ली है। मैंने आपको जैसा कि बताया कि जब हमने टेक्स्ट की सेटिंग में जो ऑप्शंस पढ़े थे, जैसे कॉपी करना, फ्रंट करना, बैक करना, शेडो देना, इनर हो या आउटर हो, ग्लो करना या पर्सपेक्टिव करना या बेवल करना, इम्बोस करना, तो वही सारे तकरीबन मिलते जुलते ऑप्शंस आपके पास स्टिकर में भी थे। जब आप स्टिकर कोई अप्लाई करते हैं पिक्सल लैब की स्क्रीन पर तो कुछ ऑप्शंस आपको वही सेम मिलते हैं जो टेक्स्ट की सेटिंग में आपने पढ़े थे। अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास है इंपोर्ट करना। इंपोर्ट पर जब हम क्लिक करते हैं तो देखिए इस ऑप्शन का मतलब ये है कि अगर आप अपने मोबाइल की गैलरी से कोई डाउनलोड की हुई पिक्चर लेकर आना चाह रहे हैं, या अगर आपने कोई किसी ने व्हाट्सएप पर आपको भेजी है, या आपने फेसबुक से डाउनलोड की है, या कोई भी पिक्चर जो आपकी मोबाइल की गैलरी में, आपके मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज में मौजूद है, वो आप पिक्सल लैब पर लाकर उस पर कोई काम करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास यहाँ व्हाट्सएप की एक पिक्चर मौजूद है, ठीक है। अब मुझे इस पिक्चर में ही एडिटिंग करनी है, यानी मुझे इस पर लोगो लगाना है, या मुझे कोई स्टिकर ऐड करना है, कोई भी थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी है, या बैकग्राउंड चेंज करना है, तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेकर आई हूँ, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने आपको क्या बताया, अगर इंटरनल स्टोरेज से आप कोई पिक्चर लाना चाह रहे हैं एज अ पिक्चर, एज अ बैकग्राउंड नहीं, तो आप क्या करते हैं, थर्ड ऑप्शन ये सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद स्टिकर के साथ जो इंपोर्ट का ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करते हैं और आप अपने मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज में आ जाएंगे। वहाँ से आपने जो भी पिक्चर लेकर उस पर एडिटिंग करनी है, उस पर आपने काम करना है, कुछ चेंजिंग करनी है, तो आप कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर है ड्रॉ करने का। ड्रॉ पर अगर आप क्लिक करें तो ये ड्रॉ यूँ समझ लीजिए कि आपके पास एक पेंट ब्रश है, आप अपनी मर्ज़ी से कलर लेते हैं और आप जैसे कैनवस पर पेंट करते हैं, कोई आप पेंटिंग करते हैं, कोई चीज़ आप ड्रॉ कर उस पर कलर्स देते हैं, तो वो सेम इस ड्रॉ के ऑप्शन से आप पिक्सल लैब में कर सकते हैं। अब इसको समझिएगा कि पिक्सल लैब में जब हम ड्रॉ के ऑप्शन पर आते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ आपके पास पहले तो न्यू टेक्स्ट लिखा होगा, आपने क्या करना है, इस न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर देना है, ठीक है। न्यू टेक्स्ट डिलीट करने के बाद फिर आप ड्रॉ पर आएंगे। ऐसा नहीं कि आपके पास यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है और आप कुछ ड्रॉ कर रहे हैं तो वो सब मिक्सअप हो जाएगा। तो हम ड्रॉ के ऑप्शन पर जब आएंगे तो यहाँ आपके पास एक ऑप्शन अंडू का है और एक रीडू का है और एक इरेज़र का है, यानी रिमूव करने का है। तो सबसे पहले तो आपने जो आपका ब्रश है उसका कलर आपने लेना है कि आप किस कलर के साथ काम करना चाह रहे हैं, किस कलर के साथ आपने ब्रश के साथ अपने पिक्सल लैब की स्क्रीन पर ड्रॉ करना है। फ़र्ज़ कीजिए मैंने यहाँ से कलर ले लिया येलो कलर। अब येलो कलर लेने के बाद नीचे सिलेक्ट करना है आपने कि आपके पेन का साइज़ क्या हो, यानी जो आपका ब्रश है उसका साइज़ क्या हो। ब्रश के डिफरेंट साइज़ होते हैं, कोई छोटा है, कोई बहुत बड़ा होता है, कोई दरमियाने साइज़ का। तो यहाँ से आपने अपना पेन साइज़ यानी अपने ब्रश का साइज़ लेना है कि आप कितने साइज़ के साथ कुछ ड्रॉ करना चाह रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपके पास 10 होगा पेन का साइज़, आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं और अगर चाहें तो आप 1 पर भी लेकर आ सकते हैं। तो मैंने यहाँ से 40 पेन का साइज़ रखा। उसके बाद अगला ऑप्शन नीचे आपके पास है स्मूथनेस का। स्मूथनेस के ऑप्शन में बाय डिफ़ॉल्ट 24% आपका पेन जो है वो स्मूथ होता है, आपका जो ब्रश है वो स्मूथ होता है। लेकिन अगर आपने इससे कम स्मूथनेस करनी है, ये ज़्यादा करनी है, तो ये आपके पास चॉइस है। लेकिन याद रखिएगा कि ये सारी सेटिंग्स, कलर लेना, पेन का साइज़ सेट करना, स्मूथनेस को सेट करना, ये ड्रॉ करने से पहले करना है। अगर फ़र्ज़ कीजिए आपने पहले यहाँ ड्रॉ कर लिया, उसके बाद आप पेन का साइज़ कम करके कहें कि मैंने वो पहले वाले साइज़ वाला सेम साइज़ में ड्रॉ करना है, तो ऐसा नहीं होगा। तो ड्रॉ करने से पहले आपने कलर ले लेना है ब्रश का साइज़ ले लेना है और उसकी ब्रश की स्मूथनेस आपने कितनी सेट करनी है, वो सब कर लेने के बाद आप ड्रॉ करेंगे। लेकिन उसके बाद भी नीचे देखिए आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, फिल इनसाइड है, डैश्ड लाइन है और आपके पास इसके साथ साथ नैरो लाइन है, नैरो नहीं, नन इफ़ेक्ट है। तो बहरहाल यहाँ फिल इनसाइड जो है, इसमें अगर आप इस पर क्लिक करते हैं और फिर ड्रॉ करें तो फिल इनसाइड में होगा ये कि आपके जो चीज़ यानी जिस लाइन में, जिस डायरेक्शन में आप ड्रॉ कर रहे हैं ना, उसका इनसाइड फिल करेगा वो, ठीक है। और डैश लाइन को अगर आप ऑन कर दें तो ये जिस तरह भी, जिस एंगल में, जिस डायरेक्शन में आप ड्रॉ करेंगे वो इस तरह से डैश लाइन के साथ वो ड्रॉ करेगा,
ठीक हो गया। और लास्ट ऑप्शन जो इफ़ेक्ट का है, इसमें अगर आप क्लिक करते हैं तो फोकस कीजिएगा कि ये पहली एक डैश लाइन है जिसमें मैंने इस इफ़ेक्ट के ऑप्शन को ऑन नहीं किया था, और अब मैंने इफ़ेक्ट के ऑप्शन को ऑन करके अब ड्रॉ किया, तो आप देखिए दोनों लाइनों में आपको फ़र्क नज़र आएगा। एक लाइन जो ऊपर की है इसमें आपको येलो कलर थोड़ा सा फैला हुआ नज़र आ रहा है, यूँ लग रहा है कि ब्लर थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा है, जबकि जो पहली वाली लाइन है ये वाली, इसमें आपको बिल्कुल शार्प डैश लाइंस जो हैं वो नज़र आ रही हैं। तो इफ़ेक्ट के ऑप्शन में आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो फिल इनसाइड ये करना है आपने या नहीं करना, आप ये सिलेक्ट करते हैं। अगर फिल इनसाइड करना है तो आप इसको ऑन कर देते हैं, और अगर आपने फिल इनसाइड नहीं करना बल्कि डैश लाइन आपने क्रिएट करनी है तो आप डैश लाइन को ऑन करते हैं, और अगर आपने उस पर ये ग्लो इफ़ेक्ट ऐड करना है तो आप इस ऑप्शन को ऑन करते हैं, अदरवाइज़ आप इसको ऑन नहीं करते। इसके बाद ब्लर का भी ऑप्शन आपके पास यहाँ है कि आपने ब्लर देना कितना है। ठीक है, ये देखिए पहले ब्लर इस तरह से था, फिर ब्लर में हल्का सा ग्लो आया और अब बिल्कुल ये ब्लर हो गया, इतना कि आपको वो लाइंस जो डैश लाइन थी वो भी सही से नज़र नहीं आ रही। तो ये भी हमारे पास चॉइस है कि हमने ब्लर कितना रखना है। तो ड्रॉ का ऑप्शन भी बहुत इजी था, इसमें यहाँ अंडू का ऑप्शन और रीडू का ऑप्शन है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप गलती से एक स्टेप आगे चले गए हैं, उस एरिए पर आपने ड्रॉ कर लिया जहाँ आपने नहीं करना था, तो आप ये अंडू करेंगे, और अगर आपने गलती से एक कदम पीछे आ गए, आपने आगे जाना था, तो आप फिर रीडू कर देंगे, सॉरी रीसेट कर देंगे, रीडू नहीं रीसेट कर देंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन आपके पास यहाँ पर है इरेज़र का। अगर फ़िलहाल देखिए मैं यहाँ पर कुछ ड्रॉ करती हूँ, और ड्रॉ करने के बाद हम ये इरेज़र यूज़ करते हैं, तो इरेज़र यूज़ करने के बाद भी आपने पेन का साइज़ सेलेक्ट करना है। पेन साइज़ मतलब रेज़र साइज़, कि आपको किस साइज़ का रेज़र चाहिए जिससे आप अपना पेंट, अपना किया हुआ जो ड्रॉ था वो आप रिमूव करना चाह रहे हैं। तो आपने वो साइज़ सेलेक्ट करना है, और आप उस रेज़र की स्मूथनेस कितनी रखना चाह रहे हैं। आप कोई ऐसा लेज़र लेकर रिमूव करना चाह रहे हैं जो बहुत शार्प रिमूव करता हो, या आपने कोई ऐसा लेज़र लेकर अपना ड्रॉ किया हुआ रिमूव करना है जो ब्लर रिमूव करता हो, यानी इस कदर ब्लर हो कि हल्का सा नीचे आपका रिमूव किया हुआ भी नज़र आए। तो ये स्मूथनेस आप अपनी सेट करते हैं। और पेन साइज़, फॉर एग्जांपल पेन साइज़ मैंने 63 लिया और यहाँ से मैंने ये रिमूव कर दिया। ठीक है, और अगर मैं स्मूथनेस को यहाँ से 0% कर दूं, तो ये देखिए ये बिल्कुल शार्प रिमूव कर रहा है। इसके बाद फिल इनसाइड, डैश लाइन और नन इफ़ेक्ट, ये आपके पास वही हैं जो अभी आपने ड्रॉ करने के ऑप्शन में पड़े थे, क्योंकि ये नीचे वही इरेज़र ड्रॉ करने के ही ऑप्शंस हैं। इरेज़र का ऑप्शन सिर्फ ऊपर के दो हैं, पेन साइज़ और स्मूथनेस। ठीक हो गया। तो ड्रॉ करने में हमने क्या चीज़ पढ़ी कि एक हमारे पास अंडू का ऑप्शन है, एक रीसेट का ऑप्शन है, और एक हमारे पास यहाँ इरेज़र का ऑप्शन है। पहले अगर आपने ड्रॉ करना है तो अपना कलर सेलेक्ट करना है कि किस कलर में आप ड्रॉ करना चाह रहे हैं, पेन का साइज़ सेलेक्ट करना है, स्मूथनेस सेलेक्ट करनी है, फिल इनसाइड करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे, डैश लाइन आपने क्रिएट करनी है या कोई आपने इफ़ेक्ट अप्लाई करना है, ब्लर उसको रखना है या नहीं, ये सारे ऑप्शंस आपके ड्रॉ करने के साथ कनेक्ट हैं। फिर जब आप इरेज़र ले लेते हैं कि आपने कोई ड्रॉ किया हुआ रिमूव करना है, तो आपके पास दो ऑप्शन हैं, एक आपके पास ये पेन साइज़ है और एक आपके पास स्मूथनेस का ऑप्शन है। आपने अपना रेज़र का साइज़ कितना रखना है, उसकी स्मूथनेस को आपने कितना रखना है, वो आप यहाँ से सेट कर लेते हैं। ड्रॉ करने के बाद अगला ऑप्शन जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो आपके पास शेप्स का ऑप्शन है। और पिक्सल लैब में हम शेप्स की मदद से ही सब काम करते हैं। जो भी चीज़ हमने डिज़ाइन करनी हो तो हम शेप्स, स्टिकर, पिक्चर्स, इन सब को मिलाकर एक चीज़, एक खूबसूरत सा पोस्ट या ग्राफिक अपना वर्क जो है वो तैयार करते हैं। तो शेप्स के ऑप्शन पर जब हम क्लिक करते हैं, यहाँ आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट ये एक शेप आ जाती है, लेकिन अगर आप इस एरो पर क्लिक करें तो यहाँ क्लिक करने के बाद इस पिक्सल लैब में ये चंद शेप्स आपको मिलती हैं, बाय डिफ़ॉल्ट इस एप्लीकेशन में मौजूद हैं। इन्हीं शेप्स को ही यूज़ करते हुए आप बहुत डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। ये नहीं समझिएगा कि बस यहाँ पर एक सर्कल है, एक रेक्टेंगल है, एक स्टार है, एक लाइन है, एक एरो है, बस यही शेप्स हैं, आप मज़ीद कोई काम नहीं कर सकते, बल्कि आप इन्हीं शेप्स की ही मदद से उनको मर्ज कर उनको ग्रुप करके इरेज़र कलर यूज़ करके आप बहुत डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये अगर आपने कोई शेप ली, फॉर एग्जांपल मैंने सर्कल शेप ले ली, जो आपने रिसेंटली शेप ली होगी, जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही होगी, वो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। अगर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें
तो फिल के बाद नीचे आपके पास ये ओपेसिटी का ऑप्शन है कि आपने अपने जो शेप ली है उसकी ओपेसिटी कितनी रखनी है कलर की। तो अगर आप कम करना चाहें तो ये देखिए ओपेसिटी कम करते करते अगर ज़ीरो पर लेकर आएँ तो यूँ लग रहा है कि आपकी स्क्रीन पर कोई शेप नहीं है, जबकि सिलेक्शन का ये ऑप्शन आपको बता रहा है कि कोई ना कोई चीज़ मौजूद थी लेकिन उसकी ओपेसिटी को कम कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। तो कभी कभी हमें ओपेसिटी 50 करनी पड़ती है, कभी कम या ज़्यादा, तो ये डिपेंड करता है हमारे काम पर। इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो हमारे पास फिल कलर में दो ऑप्शंस हैं जो आप पहले भी समझ चुके हैं, सॉलिड कलर है और ग्रेडियंट है। यानी आपने अपने इस शेप में जो आपने ली है उसमें कौन सा कलर देना है। जैसे मैंने मैरून कलर दिया, ब्लैक या वाइट, ये कलर्स आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करते हैं। अगर इनमें से कोई नहीं पसंद आ रहा तो आप प्लस साइन पर आ जाएं। यहाँ से आपके पास वही पैटर्न और वही थीम वगैरह है, वही आई ड्रॉपर है, आप यूज़ करते हुए कोड वगैरह लेकर अपने शेप के अंदर कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। अगर ग्रेडियंट पर आ जाएं तो यहाँ भी आपके पास बने बनाए पैटर्न ग्रेडियंट के ग्रुप मौजूद हैं। ये नहीं पसंद तो प्लस साइन पर आ जाएं और यहाँ से ख़ुद अपनी मर्ज़ी से डायरेक्शन लेते हुए और डिफरेंट आई कलर और कलर बकेट यूज़ करते हुए आप डिफरेंट पैटर्न ग्रुप जो हैं बना सकते हैं, ग्रेडियंट ग्रुप बना सकते हैं। इसके बाद मज़ीद स्क्रॉल डाउन करें तो फिल के तो हमने ऑप्शन पढ़ लिए ना, शेप के अंदर हम फिल कलर कैसे करेंगे, सॉलिड देना हो या ग्रेडियंट। इसके बाद आपके पास स्ट्रोक का ऑप्शन है कि आपने अपनी जो शेप ली है उसकी आउटलाइन आपने कितनी रखनी है, आपने बहुत मोटी आउटलाइन रखनी है या बारीक रखनी है। तो आप यहाँ से उसकी थिकनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ तकरीबन बाय डिफ़ॉल्ट 40% इसका एंडिंग पॉइंट है, ये मैंने किया तो आपको इर्द गिर्द ये ब्लैक आउटलाइन, ब्लैक स्ट्रोक आपको नज़र आ रहा है। स्ट्रोक की भी ओपेसिटी है जैसे फिल कलर की थी कि आपने स्ट्रोक की ओपेसिटी कितनी रखनी है, लाइट करना है, डार्क करना है, स्ट्रोक का कलर आपने क्या रखना है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ मौजूद हैं, ग्रेडियंट है और सॉलिड कलर है। और आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी आउटलाइन दे सकते हैं जिस कलर की आपको चाहिए हो, ग्रेडियंट में चाहिए हो या नहीं चाहिए। और आपने स्ट्रोक को ब्लर रखना है या नहीं। देखिए अगर मैं अभी ब्लर ना रखूं तो आपको इर्द गिर्द यहाँ पर सिर्फ एक लाइट ग्रीन मिक्स ब्लू कलर नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ से ब्लर को बढ़ाती जाऊँ तो आप देखिएगा कि यहाँ कलर आपको फैला हुआ नज़र आ रहा है। तो ये आपके पास ब्लर की सेटिंग है आउटलाइन क्रिएट करते वक्त कि आपने अपनी जो शेप की आउटलाइन दी है, स्ट्रोक दिया है, कभी हमें ज़रूरत होती है कि हम शार्प आउटलाइन दें और कभी हमें ब्लर आउटलाइन की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शंस हमें पता होने चाहिए कि कैसे हम इसको सेट करेंगे। तो ये हमने शेप ले ली। अब जब हम कोई शेप ले लेते हैं, जैसे हमने स्टिकर लिया था, स्टिकर लेने के बाद नीचे सेलेक्ट हो स्टिकर आपका तो ऑप्शन चेंज आते हैं। तो इसी तरीके से जब आप कोई शेप ड्रॉ करते हैं, उसको क्रिएट करते हैं तो वो सेलेक्ट होगी, नीचे आपके पास ऑप्शन चेंज होंगे। सबसे पहले तो आपके पास यहाँ एडिट करने का ऑप्शन है, आपने एडिट पर क्लिक किया तो वही सारी सेटिंग आ गई, कलर चेंज करना और स्ट्रोक देना, ओपेसिटी करना, सॉलिड कलर देना, ग्रेडियंट देना, वो वही चीज़ आ गई है। इसके बाद अगला ऑप्शन डिलीट का है, यानी आपने अगर शेप ले ली, आपको वो अच्छी नहीं लगी, आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो सिलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हैं, या लेफ़्ट साइड पर ऊपर यहाँ भी आपके पास डिलीट का आइकन है, आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आपके पास क्रॉप करने का है, यानी अगर आपने शेप ले ली है लेकिन आप उसका कोई हाफ पार्ट राइट, लेफ़्ट, टॉप, बॉटम में से कोई क्रॉप करना चाह रहे हैं तो आप क्रॉप पर क्लिक करें और आप यहाँ सेटिंग आएंगी, इन एरोज़ की मदद से आप कोई पार्ट क्रॉप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इस एरो पर क्लिक किया और यूँ मैंने हाफ सर्कल लेकर अप्लाई किया, तो अब देखिए वो कंप्लीट सर्कल नहीं है बल्कि वो हाफ हो गया क्योंकि मैंने इस शेप का हाफ पार्ट क्रॉप कर दिया है। इसके बाद कॉपी करने का ऑप्शन है, कॉपी मतलब डुप्लीकेट फ़ाइल लेना। ये मैंने कॉपी किया तो हमारे पास ये दूसरी सेम उसी शेप की, उसी कलर में, उसी साइज़ में एक और फाइल आ गई है। कॉपी के बाद अगला ऑप्शन टू फ्रंट और टू बैक का है, और ये हम समझ चुके थे टेक्स्ट में भी। अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर लाना चाह रहे हैं तो आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और आप टू फ्रंट कर दें, और अगर पीछे लाना चाह रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और टू बैक कर दें। तो यही सारी सेटिंग आपके पास यहाँ पर भी मौजूद है शेप सेलेक्ट करने के बाद। आगे पोजीशन का ऑप्शन है, पोजीशन में भी वही चीज़ है, जैसे आप टेक्स्ट की पोजीशन को सेट करते हैं, रिलेटिव पोजीशन भी वही है, रिलेटिव साइज़ भी आपके पास वही है। आपने साइज़ कम या ज़्यादा करना है शेप का, उसकी हाइट आपने कम या ज़्यादा करनी है।
और आगे ऑप्शन है कलर का, कलर पर आ जाएं, इनेबल करें तो यहाँ से आप सॉलिड कलर दे सकते हैं। यानी एक तो पहले हमारे पास था जब हम शेप ड्रॉ कर रहे होते हैं तब हमारे पास ऑप्शन होता है स्ट्रोक लगाने का, ओपेसिटी कम करने का, ब्लर करने का। लेकिन अगर आप अपनी किसी शेप में कोई आउटलाइन, कोई स्ट्रोक वगैरह नहीं देना चाह रहे, कोई ब्लर नहीं करना चाह रहे, बल्कि पूरी शेप को कोई एक सॉलिड कलर देना चाह रहे हैं या कोई ग्रेडियंट कलर देना चाह रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, उस शेप को सिलेक्ट करें, नीचे यहाँ कलर का ऑप्शन मिलेगा, आपने कलर पर क्लिक किया, कलर में ग्रेडियंट भी है, सॉलिड भी है, अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी कलर दे सकते हैं। इसके बाद टेक्सचर का ऑप्शन है, और जैसे आपने अपने टेक्स्ट के अंदर टेक्सचर ऐड करना सीखा था, स्टिकर के अंदर टेक्सचर ऐड करना सीखा था, सेम इसी तरीके से आप शेप में भी टेक्सचर ऐड कर सकते हैं। गैलरी में आ जाएं, आपके पास पहले से टेक्सचर कोई ना कोई डाउनलोड होगा। जैसे मेरे पास ये ब्लैक कलर का टेक्सचर है, मैंने इसको अप्लाई किया तो एक मिनट, इसमें सॉलिड कलर मैंने अप्लाई किया हुआ था, ग्रेडियंट कलर, तो उसको मैं ऑफ़ करती हूँ और अब टेक्सचर हम ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से आप टेक्सचर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद ओपेसिटी का ऑप्शन है। ओपेसिटी में अगर आपने शेप के अंदर कोई सॉलिड कलर, कोई ग्रेडियंट कलर या कोई टेक्सचर ऐड किया है तो उसकी ओपेसिटी यहाँ से भी कम कर सकते हैं, या फिर जब आप टेक्स्ट में या शेप में कलर फिल कर रहे होते हैं या स्ट्रोक लगा रहे होते हैं तब भी हमारे पास ओपेसिटी का ऑप्शन होता है, तब भी हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। शेडो वगैरह देना हो तो आप वो भी दे सकते हैं। कलर फ़िल्टर के ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पर आपके पास कलर की कुछ सेटिंग है, लेकिन ये आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आपने टेक्सचर अप्लाई ना किया हो बल्कि कोई सॉलिड कलर अप्लाई किया हो। तो ये कोई इतनी ख़ास नहीं है, लेकिन समझना ज़रूरी है। जैसे हम कोई सेल्फ़ी अपनी लेते हैं, कोई पिक्चर हम कैप्चर करते हैं तो हम उसके ब्राइटनेस लेवल को कम या ज़्यादा करते हैं, कहीं पर हम पिक्चर वाइट एंड ब्लैक कर देते हैं, कहीं पर हम उसकी सैचुरेशन को कम या ज़्यादा करते हैं। तो अगर आपने कोई सॉलिड कलर शेप के अंदर या कोई ग्रेडियंट कलर ऐड किया और आप उसको ब्राइटनेस में लेकर जाना चाह रहे हैं या आप उसका कंट्रास्ट सेट करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त यहाँ क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने टेक्सचर शेप के अंदर अप्लाई किया है, कोई सॉलिड कलर अप्लाई नहीं किया। इसके बाद यहाँ अलग से भी आपके पास स्ट्रोक का ऑप्शन मिलता है। शेप जब ड्रॉ कर रहे हो तब भी स्ट्रोक का ऑप्शन मिलता है, और कभी कभी ऐसा होता है, देखिए अब मैंने ये एक शेप ली थी, इसका मैंने स्ट्रोक भी लगाया, लेकिन मुझे जितना बाय डिफ़ॉल्ट एंडिंग पॉइंट स्ट्रोक का था मैंने लगा दिया, लेकिन मुझे उससे भी ज़्यादा थिक स्ट्रोक चाहिए हो तो फिर हम शेप ड्रॉ करते वक्त भी स्ट्रोक लगा लेते हैं, और अलग से यहाँ भी स्ट्रोक पर क्लिक करके हम मज़ीद अलग से एक कोई स्ट्रोक लगाना चाहें तो हम वो भी लगा सकते हैं। ये देखिए, ये अब ये फिल कलर है शेप का और ये आपके पास स्ट्रोक वाला कलर है, और फिर अलग से जो मैंने स्ट्रोक मैरून कलर का दिया वो भी आपको नज़र आ रहा है। स्ट्रोक के बाद यहाँ पर भी इरेज़र का ऑप्शन है, और उसकी सारी सेटिंग वही है जो स्टिकर में मैंने आपको समझाई थी, तो मैं यहाँ पर इस डिटेल को दोबारा से नहीं दोहराऊंगी। मास्क की सेटिंग भी सारी वही है जो मैंने आपको स्टिकर में समझाई थी, इन आउट करना और उसको सेलेक्ट करना, कॉपी करना, तो इस पर भी हम बात नहीं करेंगे। इरेज़र कलर में भी वही है कि अगर आपने कोई शेप, कोई पिक्चर, कोई स्टिकर लिया है और उसमें कोई फिल कलर वाइट है तो बाय डिफ़ॉल्ट इरेज़र कलर को ऑन करने पर वो फिल कलर वाइट रिमूव कर देगा। अगर आपने कोई और कलर रिमूव करना है, फॉर एग्जांपल मुझे वाइट रिमूव नहीं करना था बल्कि मैंने ये जो ग्रीन ब्लू मिक्स कलर है ये रिमूव करना था, तो मैं क्या करूँगी, आई ड्रॉपर लूँगी और इसकी मदद से मैं उस कलर पर आकर कर्सर को रखूँगी और अप्लाई कर दूँगी। एक मिनट, आई ड्रॉप पर हमने लिया और यहाँ से मैंने उसकी कॉपी ली हुई है तो इसलिए वो अप्लाई नहीं कर रहा। तो बहरहाल जैसे मैंने आई ड्रॉपर में आपको सेटिंग समझाई थी, आप अलग से भी अगर लेना चाहें तो आप लेकर उसको रिमूव कर सकते हैं। तो सेम यही चीज़ यहाँ पर भी आपके पास मौजूद है। इसमें आपके पास टॉलरेंस का भी ऑप्शन है, स्मूथ का भी ऑप्शन है, ये आप पढ़ चुके थे। रोटेट करना, 3D रोटेट, 3D शेप, पर्सपेक्टिव, शेडो, इनर शेडो, इम्बोस, ये सब वही चीज़ें हैं जो हमने टेक्स्ट में भी पढ़ी थी, जो हमने स्टिकर्स में भी पढ़ी थी और आज हम शेप्स में भी देख रहे हैं। तो ये आप समझ सकते हैं, ख़ुद इसको अप्लाई करके देखिएगा। आपके होमवर्क में ये होगा कि आपने शेप लेकर उसको इम्बोस करना है, स्ट्रोक देना है, टेक्सचर अप्लाई करने हैं। तो इस तरीके से आप अपनी डिफरेंट शेप्स लेकर उनको क्रॉप कर डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट डायरेक्शन से कोई डिफरेंट शेप आप बना सकते हैं। तो ये हमने शेप की भी सारी सेटिंग्स को देख लिया।
आज की क्लास इतनी ही है। आज हमने इंपोर्ट करना पढ़ा, ड्रॉ की सेटिंग्स पढ़ी और शेप की पढ़ी। अब आपका होमवर्क ये होगा कि आपने कोई पिक्चर लेनी है, यानी आप इंपोर्ट करके कोई पिक्चर लाएंगे और फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से ये पिक्चर ले ली, ठीक है। और पिक्चर लाने के बाद आप क्या करेंगे, उसमें टेक्सचर कोई अप्लाई करेंगे, उसमें कोई सॉलिड कलर अप्लाई करेंगे, उसमें आप कोई स्ट्रोक लगाएंगे पिक्चर पर और आप उसमें इम्बोस करेंगे, शेडो वगैरह करेंगे। ये एक वर्क आपका हो गया पिक्चर से रिलेट। दूसरा आपका होगा वर्क ड्रॉ करने से रिलेट, कि आप ड्रॉ पर आएंगे, यहाँ से अपनी मर्ज़ी से कोई टेक्स्ट ड्रॉ करें, कोई शेप अपनी मर्ज़ी से ड्रॉ करें, कुछ भी आप ड्रॉ करें ब्रश के ज़रिए, उसकी स्मूथनेस को सेट करें, डैश लाइन क्रिएट करें या नहीं करें, आपने एक खूबसूरत सा ड्रॉ के ज़रिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। थर्ड वर्क आपका होगा शेप से रिलेट, कि आपने कम से कम 3 डिफरेंट शेप लेकर, एक में सॉलिड कलर अप्लाई करना है, उसमें स्ट्रोक होना चाहिए, शेडो, इनर शेडो, इम्बोस, ग्लो होना चाहिए। एक शेप कोई डिफरेंट आप लें जिसमें आपने टेक्सचर अप्लाई किया हो, उसमें भी शेडो, इनर शेडो, स्ट्रोक वगैरह अप्लाई करें और डिफरेंट एंगल के साथ, डिफरेंट पॉइंट्स के साथ। एक तीसरी कोई डिफरेंट शेप लें जिसमें आप ग्रेडियंट कलर या कोई पिक्चर इंसर्ट कर आप यूज़ करें। तो ये आपके कम से कम 3 वर्क हैं प्रैक्टिस के जो आपने लाजमन करने होंगे। तो आज की क्लास के इतने ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम बीजियर और एरो के बारे में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।